हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कंसेप्ट चैप्टर नंबर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर किसको कहते हैं? कोई भी नंबर है उसको खुद से मल्टीप्लाई कर दोगे सेम नंबर से तो जो रिजल्ट आएगा वो उसको कहेंगे स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर जैसे 2 से 2 को मल्टीप्लाई करोगे 4, तो ये क्या हो गया 2 का स्क्वायर। ये हो गया 1, इसको डिनोट करेंगे ऊपर 2 कर देंगे तो वो स्क्वायर है, उसकी पावर 2 कर देंगे। तो जैसे 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया 25, ये किसका स्क्वायर हो गया? ये 5 का, ये ऊपर 2 इसकी पावर में डिनोट कर देंगे तो बोलेंगे 5 का स्क्वायर 25। 7 का, 7 को 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 49, ये 7 का स्क्वायर है। 12 को 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे 144, ये 12 का स्क्वायर है। 20 को 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 400, ये 20 का स्क्वायर बन जाएगा। तो इस तरह से हम नंबर का स्क्वायर निकालते हैं ना, किसी भी नंबर को सेम उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमें स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। तो आइए इसकी समझते हैं कुछ खास प्रॉपर्टी स्क्वायर नंबर की। जैसे हम स्क्वायर निकालते हैं 1 से 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 4 इसका स्क्वायर 9 16 25। नहीं, ये मुझे काम करने दो, इसको मैं दूसरे कलर से करता हूँ मैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। पहले मैं नंबर लिख लेता हूँ, पहले इसका नंबर लिख लेता हूँ मैं, और फिर आपको दूसरे कलर से मैं समझाऊंगा। 10 हो गया, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अब देखते हैं इसके स्क्वायर कैसे होते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, इससे एक खास प्रॉपर्टी निकल के आएगी। 5 का 25, 6 का 36, 49 64 91 91 100 121 144 169 14 का 196 225 256 289 324 361 एंड 400। ये हमारा। अब 21 का 441 484 23 का 529 24 का 576 25 का 625 26 का 676 27 का 729 28 का 784 29 का 841 8, दैट इज 841 और 900। ये हमारे स्क्वायर आ गए टोटल। तो इनमें एक खास चीज़ है, मैं ब्लैक कलर कर लेता हूँ, नहीं ये वाला कर लेते हैं। इनमें एक खास चीज़ है, इनके 1 डिजिट में देखो क्या क्या नंबर आए हैं। देखो 1 मैं यहाँ लिख लेता हूँ, इसमें 1 4 9 6 फिर 5, उसके बाद 6 रिपीट हो गया, लिखा हुआ है। 9 भी लिखा है, 4 भी लिखा है, 1 0 0 नहीं लिखा था, जो लिखा हुआ है मेरे पास 1 4 9 6 5 6 324 है, ये 9 नहीं है। 289 324 4 1 0 1 4 9 6 5, कोई अलग नंबर लिखेगा तो 6 9 4 1 9। तो हमें क्या नंबर मिले? 0 1 4 5 6। हम नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं क्या नंबर मिले हमें। 0 1 4 5 6 9। हमें 1 डिजिट में कोई भी स्क्वायर नंबर है उसके ये नंबर मिले हैं। तो यानी कि अगर किसी नंबर के पीछे 1 डिजिट में ये नंबर है तो ही वो स्क्वायर नंबर हो सकता है। इसके अलावा अगर 2 3 7 8, अगर ये 4 नंबर 1 डिजिट में लिखे हैं किसी के नंबर के, जैसे 2 5 7 8 8, ये बताओ मैं पूछूं किसी का स्क्वायर नंबर है, तो हम देख लेंगे 1 डिजिट में 8 नंबर लिखा है, मतलब ये किसी का भी स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि ये किसी का स्क्वायर नंबर हो सके। ये हमारा है कंसेप्ट नंबर 1। कंसेप्ट नंबर 1 कि किसी भी स्क्वायर के पीछे स्क्वायर 1 डिजिट में किसी भी स्क्वायर के केवल ये नंबर आ सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए तो बताओ 441 किसी का स्क्वायर है, तो हम देखेंगे 1 और 1 लिखा हुआ है तो हाँ हो सकता है ऐसा, लेकिन जरूरी नहीं कि वो स्क्वायर नंबर हो।
वो हमें निकालना पड़ेगा, लेकिन वो स्क्वायर नंबर नहीं है, ये हम कंफर्म कर सकते हैं। अगर 252 अगर लिख दिया, बता बोलेंगे ये बताओ किसी का स्क्वायर नंबर, हमें पता 1 डिजिट में 2 लिखा हुआ, तो ये किसी का भी स्क्वायर नहीं हो सकता, ये कंफर्म है। अभी हमारा कंसेप्ट नंबर 2, कंसेप्ट नंबर 2, इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, देखते हैं। इसमें देखो 1, जो 1 है 1 के स्क्वायर में, जो वंस डिजिट में 1 के स्क्वायर में क्या आ रहा है, वंस डिजिट 1 ही आ रहा है। इसमें भी 11 के स्क्वायर का वंस डिजिट क्या है, 11 का वंस डिजिट 1 है, तो स्क्वायर में भी 1 ही आ रहा है। 21 में वंस डिजिट क्या है, 1 है, और 4 इसके स्क्वायर में भी 1 है। तो इससे हमें क्या निष्कर्ष पे निकलते हैं, अगर किसी का, अगर एनी नंबर हैविंग डिजिट 1 एट वंस प्लेस देन इट्स स्क्वायर also have 1 digit at one's place, क्योंकि वंस प्लेस पे जो है ना वो भी, अब हम ध्यान से देखेंगे तो 1 अगर नंबर है किसी के वंस प्लेस में, तो स्क्वायर के वंस डिजिट में क्या होगा, 1 होगा। इसके अलावा भी देखते हैं और क्या हमें मिलता है। और देखो और किसके वंस डिजिट में 1 है, ये देखो 81 लिखा है, जिसके वंस डिजिट में 9 है उसके स्क्वायर के वंस डिजिट में क्या है, 1 है। जिसके वंस डिजिट में 9 है उसके स्क्वायर डिजिट में 1 है। जिसके 1 डिजिट में 9 है उसका स्क्वायर करेंगे तो वंस डिजिट में हमें 1 मिलेगा। यानी कि 1 के अलावा और अगर 9 के अलावा 1 और 9 अगर किसी के वंस प्लेस में है तो उसके स्क्वायर में केवल 1 मिलेगा। ऐसा ही हमारे पास बाकी कंसेप्ट हैं। अगर किसी के वंस डिजिट में, अब यहाँ से देखेंगे, अगर किसी के वंस डिजिट में 2 है और 8 है तो हमें क्या मिलेगा, अगर 2 है, 2 और 8 है तो हमें स्क्वायर में वंस डिजिट में क्या मिलेगा, 4 ही मिलेगा। और क्या है, अगर किसी के वंस डिजिट में 3 एंड 7 है तो उसके स्क्वायर डिजिट में हमें वंस प्लेस पे क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। अगर किसी के वंस डिजिट में 4 एंड 6 है तो हमें स्क्वायर डिजिट में क्या मिलेगा, हमें 6 ही मिलेगा। इसके अलावा अगर किसी के डिजिट में 5 है तो हमें क्या मिलेगा, वंस डिजिट में 5 है तो हमें 5 ही मिलेगा उसके वंस डिजिट में। और अगर किसी के वंस डिजिट में 0 है तो उसके वंस डिजिट में भी हमें 0, ये ध्यान रखना वंस डिजिट में 0 मिलेगा। लेकिन इसका एक और कंसेप्ट है 0 का, कि अगर किसी के पीछे एक 0 है तो इसके स्क्वायर में 2 0 हो जाएंगे, लेकिन वंस पे तो 0 ही रहेगा। तो ये कंसेप्ट आपको रट लेने हैं, क्योंकि आगे आपसे पूछा जाएगा कि बताओ ये किसका स्क्वायर है। यही हम एकदम देखते ही पहचान सकते हैं कि बताओ ये 4 या 6 में से कोई आपको 4 नंबर दे देंगे, ये किसका स्क्वायर हो सकता है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो ये हमारा था कंसेप्ट नंबर 2। अभी आ गया हमारा कंसेप्ट नंबर 3। कंसेप्ट नंबर 3 ध्यान से देखना। अभी 10 का स्क्वायर 100, 20 का स्क्वायर 400, 40 का स्क्वायर 1600, 100 का स्क्वायर 10,000 और 1000 का स्क्वायर 10 लाख। तो इससे हमें क्या पैटर्न समझ में आ रहा है, इससे हमें सबसे पहले तो ये पैटर्न समझ में आ रहा है, अगर किसी नंबर में एक 0 है तो उसके स्क्वायर में 0 डबल हो जा रही है, डबल 0। एक 0 है तो आगे जाके हमें 0 डबल हो जा रही है, एक 0 है तो आगे जाके डबल हो जा रही है, और 0 से पहले जो नंबर है उसका हम स्क्वायर लिख दे रहे हैं आगे। ठीक है, किसी में अगर 2 0 हैं तो उसकी भी 0 क्या है, डबल हो जाती है, 4 0 होगी। अगर किसी में 3 0 है तो उसके आगे भी उसकी 0 डबल हो जाएंगी। इससे क्या कंसेप्ट समझ में आया, इससे कंसेप्ट ये समझ में आया कि आपको मान लिया कोई नंबर दे दिया 3 2 लंबा चौड़ा नंबर 5 4 7 8 0, ये बताओ किसका स्क्वायर है, बताओ किसका स्क्वायर है। तो इसको हम देखते ही कह सकते हैं कि इसमें तो केवल एक 0 लगी है पीछे, और ऐसा कोई स्क्वायर नहीं है जिसमें एक 0 है, क्योंकि एक 0 का स्क्वायर 2 0 होता है। हमेशा जो 0 है वो इवन नंबर में चल रही है, देखो इवन नंबर में डबल हो रही है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है इवन नंबर में। तो अगर इसके पीछे जैसे 3 0 है, ओड नंबर 0 होंगी तो वो किसी का स्क्वायर नहीं हो सकता। ये हमारा था कंसेप्ट नंबर 3। अभी हमारा हो जाएगा कंसेप्ट नंबर 4।
कंसेप्ट नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, हमारे पास कुछ ट्रायंगुलर नंबर होते हैं। ट्रायंगुलर नंबर क्या किसे बोलते हैं, जैसे हमने स्टार बना दिया उसकी ट्रायंगल बन गई, जैसे एक स्टार है तो 1 है। अब इसको ट्रायंगल हमें बनाना है, देखो ट्रायंगल बन गई, इसमें कितने 3 स्टार हैं। अब हम आगे बढ़ा देंगे। इसके अलावा नेक्स्ट ट्रायंगल कौन सी बन सकती है, देखो 6 बन सकती है। उसके अलावा हम बनाएंगे 6 से आगे बढ़ेंगे हम, ऐसे ही ट्रायंगल कंटिन्यू हर एक लाइन में ट्रायंगल बनाते चलेंगे। तो 6 ही था, तो नेक्स्ट ट्रायंगल हम देखेंगे, ये कितना हो गया 10 हो गया। तो अगर हम किन्हीं दो ट्रायंगुलर नंबर को, कंटिन्यूअस ट्रायंगुलर नंबर को, एक दूसरे से दूर दूर नहीं, कंटिन्यूअस ट्रायंगुलर नंबर को ऐड करेंगे तो हमें एक स्क्वायर मिल जाएगा। जैसे 1 + 3 को ऐड किया हमें 4 मिल गया, ये दो ट्रायंगुलर नंबर। अगर इन दो ट्रायंगुलर नंबर को हम प्लस करेंगे 6 + 3 9, ये हमें 3 का स्क्वायर मिल गया, ये हमें 2 का स्क्वायर। अगर हम इस और इस ट्रायंगुलर नंबर को अगर ऐड करें तो 10 + 6 16, ये भी हमें 4 का स्क्वायर मिल गया। यानी कि दो कंटिन्यूअस ट्रायंगुलर नंबर को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें एक स्क्वायर नंबर मिलेगा। ये हमारा था कंसेप्ट नंबर 4। इसके अलावा नेक्स्ट और देखते हैं, हम स्क्वायर नंबर लिखते हैं पहले। जैसे लिखना शुरू करते हैं हम, दो स्क्वायर नंबर के बीच में कितने नॉन स्क्वायर या कितने नंबर्स होंगे, हाउ मैनी नंबर्स बिटवीन टू स्क्वायर नंबर्स। पहले तो हमें पता होना चाहिए स्क्वायर नंबर 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 एंड सो ऑन। तो देखेंगे हम दो स्क्वायर नंबर, अब हम देखेंगे वो किस किस का स्क्वायर है। 1 1 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है एंड 5 का स्क्वायर है। तो इन दो स्क्वायर नंबर के बीच में देखते हैं कितने नंबर आ सकते हैं। 2 एंड 3 केवल 2 नंबर, इसके बीच में 5 6 7 8 4 नंबर, इसके बीच में 10 11 12 13 14 एंड 15, 2 2 4 6, और इनके बीच में 17 18 19 20 21 22 23 एंड 24। अब हमें इनसे एक पैटर्न मिल जाएगा। देखो इनके बीच में कितने दो स्क्वायर नंबर आए, इस और इसके बीच में 2, इनके बीच में कितने आए, ये इनके स्क्वायर के बीच में बोल रहा हूँ मैं, इसके स्क्वायर के, इसके स्क्वायर के, इसके स्क्वायर के, इसके स्क्वायर के और इसके स्क्वायर के बीच में हमें 4 नंबर मिले। इसके और इसके स्क्वायर के बीच में 2 2 4 2 6, और इसके और इसके स्क्वायर में 2 4 5 3 8। तो ये हमें 2 की टेबल नहीं पढ़नी है क्योंकि वो कहीं से भी पूछ सकता है, ये पैटर्न हमें नहीं देखना है। तो देखो क्या पैटर्न मिल रहा है, 1 एंड 2 का स्क्वायर में 2 ही मिले हैं, 2 एंड 3 के में हमें 4 मिले हैं, 3 एंड 4 के में हमें 6 मिले हैं। यानी कि जो छोटा नंबर है, स्मॉल नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो उतने ही उसके बीच में नंबर मिल जाएंगे। जैसे यहाँ 1 है, 2 यहाँ 1 है, 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे उतने ही स्क्वायर नंबर मिल गए। यहाँ पे 2 है, 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे हमें स्क्वायर नंबर मिल गया। 3 है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं 3 से नहीं 2 से ही करना है एक नंबर को, हमें 6 है। 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 8 मिल गया, और 5 को 2 से करेंगे तो इसके नेक्स्ट नंबर के में हमें 10 मिल जाएंगे। ठीक है, छोटे नंबर को, जो दोनों में छोटा नंबर है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें दो स्क्वायर नंबर के बीच में कितने स्क्वायर है उसका पता लग जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, दो स्क्वायर नंबर कंटिन्यू स्क्वायर नंबर होने चाहिए, उनके बीच में कोई भी स्क्वायर नहीं होना चाहिए। जैसे 1 और 4 है, 1 और 4 के बीच में कोई भी स्क्वायर नहीं है तो ही हम बता सकते हैं। अगर यहीं पे कोई कहे कि 1 और 9, या फिर दूसरा नंबर हम लेते हैं, इनमें से देखते हैं, दूसरे नंबर ले लेते हैं, मैं ले लेता हूँ 2, 4 ले लो, 4 नंबर, 4 और 25 में कितने स्क्वायर नंबर है, 4 किसका स्क्वायर हमें पता 2 का है, एंड 25 5 का स्क्वायर है। तो यहाँ हम इस तरीके से पता नहीं, हमें स्मॉलेस्ट जो नंबर है जिसका स्क्वायर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ तो 4 ही आंसर आएगा। तो ऐसा हमें नहीं करना है, ये तभी करना जब कंटिन्यूअस स्क्वायर नंबर हो, उन दो स्क्वायर नंबर के बीच में कोई भी स्क्वायर नंबर नहीं हो। बाकी के कंसेप्ट हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, इसके बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो आपको अच्छे से समझने हैं, तभी आप इसके